सर, पाकिस्तान में नए आईएसआई चीफ क्यों लाए गए हैं? साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिस तरह भिड़े हुए हैं, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, आईएसआई चीफ तो खैर आना था वहाँ पर जी। क्योंकि जो इनके अभी हैं, जी। क्योंकि 30 तारीख से टेक ओवर करेंगे जी। जो नए लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक बने हैं। जी। इनसे पहले जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम थे, वो देखिए बड़े कंट्रोवर्शियल फिगर हो गए थे, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट तो हुआ था जब पिछले प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में इमरान खान के बारे में काफ़ी वो था, और एक आ गया बाद में कि ये उनकी मदद करते रहे हैं जी। तो ये कंट्रोवर्सीज थी। और आईएसआई के बारे में देखिए कंट्रोवर्सी कोई नई नहीं है जी। लेकिन ये जो सिलेक्शन हुआ है वो भी थोड़ा सा अलग वो है, क्योंकि देखिए हालांकि जो असीम मलिक हैं एक बड़े प्रोफेशनल सोल्जर हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने जब ट्रेनिंग हुआ था और सोर्ड ऑफ ऑनर मिला था, मतलब हमारे यहाँ देखिए जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी से जो पास आउट होता है, चाहे एनडीए के बाद वहाँ जाते हैं, चाहे वैसे वो करते हैं, तो वो जो है जो टॉप करता है, जो बहुत सबसे टॉप उस कैडेट है, उसको मिलता है, बेस्ट कैडेट को सोर्ड ऑफ ऑनर जी। तो उस मामले में ट्रेनिंग प्रोफेशनली अच्छे रहे हैं उन्होंने। रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस कॉलेज में वहाँ लंदन में, वहाँ भी उन्होंने जो है कोर्स किया है, और पोर्ट लेवनवर्थ जो अमेरिका में, वहाँ भी कोर्स किया है। और उन्होंने अभी एडजुटेंट जनरल कर रहे हैं वहाँ पर पाकिस्तान में, जो कि वो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट होती है। और उन्होंने हालांकि देखिए उन्होंने एक कोर कमांडर नहीं किया है अभी तक, जो कि एक कोर कमांडर में हमारे तरह से आर्मी कमांडर एक जो होते हैं उस टॉप लेवल की पोस्ट है। और डीजी आईएसआई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है पाकिस्तान में, आप जानते हैं कि हर जगह उनका दखल है। और डीजी आईएसआई का एक और चीज़ है, देखिए ऑफिशियली जो होता रहा है, डीजी आईएसआई क्योंकि इंटेलिजेंसी है, डायरेक्टली प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, पीएम को जी। लेकिन आपको पता है कि वहाँ तो आर्मी का ही बोलबाला है जी। जैसे पहले होता था अल्लाह आर्मी अमेरिका से चलते थे, अमेरिका कम हो गया, तो यही दो फैक्टर उनको लेके अभी चल रहे हैं वहाँ पर। तो वो चीज़ अभी भी है। आपको याद होगा कि इनका जो दखल है आईएसआई का, ये तो शुरू से इमरान ने खुद बोला जी कि मुझे निकाला ही गया है इनकी दखल की वजह से, आईएसआई और आर्मी की दखल से। और अभी पिछले महीने आपको याद होगा कि कई जजेज ने, इनके पाकिस्तान के जज ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखा है जी कि बहुत ज़्यादा थ्रेट्स मिल रही हैं, दखलंदाजी हो रही है आईएसआई की तरफ से उनके ऊपर। तो आईएसआई की दखल हमेशा यहाँ होती रही है, कोई नई चीज़ नहीं है। जहाँ तक इनकी बात है, जो चेंजेज हैं ऑफ कोर्स फ़र्क तो पड़ेगा इनके आने से। जैसे मैंने कहा, एडजुटेंट जनरल भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है आर्मी में, और वहाँ से सीधे यहाँ पर आ रहे हैं जी। इनफैक्ट इन्होंने जब यूएसए में थे, पोर्ट लेवनवर्थ एकेडमी में जब कोर्स कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने एक थीसिस लिखी थी अपनी, जो कि बेसिकली था माउंटेन वॉरफेयर में जी। और जब इन्होंने जो थीसिस लिखी थी उसमें नीड फॉर स्पेशल ट्रेनिंग बोला था उसमें, और उसमें उन्होंने कोट किया था वर्ल्ड वॉर 2, अफ़गानिस्तान और कश्मीर माउंटेन्स के बारे में, चाहे वो कारगिल से लेकर के बाकी का। तो मैंने जैसे पहले कहा, प्रोफेशनली वो काफ़ी आगे हैं, लेकिन अब ये चीज़ बदल गई है कि ये आ गए हैं इंटेलिजेंस में, आईएसआई में यहाँ पर आ गए हैं। और एक चीज़ मैं इनका ज़रूर कहना चाहूँगा जो दिखाता है कि इनका आउटलुक थोड़ा सा अलग है जी। खास करके जो सीनियर कमांडर्स हैं, क्योंकि ये जहाँ भी लड़ाई या जो कुछ आज तक पाकिस्तान ने किया है भारत के ख़िलाफ़, वहाँ हारे ही हैं, कभी वो जीते हैं नहीं, और बाकी जगह तो वैसे भी इनका जीतने का कुछ है नहीं। उन्होंने एक चीज़ लिखी है जो मैं पढ़ के कहता हूँ। उन्होंने कहा कि सीनियर लीडर्स कंसिडर देमसेल्व्स, अपने आप को, मतलब सीनियर लीडर्स अपने आप को सोचते हैं, सीनियर लीडर्स मीन्स जो कमांडर्स हैं, सीनियर कमांडर्स, चाहे वो डिविजनल हैं चाहे कोर कमांडर्स हैं उनके, वो सोचते हैं कि वो दे आर वेल इक्विप्ड फॉर प्लानिंग
एंड कंडक्टिंग ऑपरेशंस इन एनी इन्वायरमेंट, जी। कि किसी इन्वायरमेंट में वो ऑपरेशंस प्लान कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, जो सीनियर ऑफिसर से सोचते हैं अपने आप को। हर जगह हर सीनियर ऑफिसर इनके यहाँ भी है, शायद हमारे यहाँ भी हैं जो सोचते होंगे। इनका कहना है दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट ट्रू, जी कि ये सही नहीं है, जी अनफॉर्चुनेट है लेकिन सही नहीं है। तो ये उनकी एक दृष्टिकोण दिखाता है। जी और ये उन्होंने जो देखा है और जो मैंने आपसे कहा पहले कि प्रोफेशनल सोल्जर तो हैं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट हैं, तो उन्होंने उसके बाद ही ये बात कही है, जी जब भी कही है कि यही देख करके कि सीनियर कमांडर्स बस अपने आप को समझते हैं कि बस फन्ने खां हैं, हम तो कुछ भी प्लान करेंगे, जो करेंगे सही होगा और सब ठीक जाएगा, जो कि होता नहीं है। उनका यही कहना है कि मोर ऑफन देन नॉट, एक दो जगह नहीं होता है मानते हैं, बट इनका ये कहना है कि जनरली वो नहीं होता है। और नेचुरली अपने ही कमांडर्स की बात कर रहे हैं, बाकियों की तो कर नहीं रहे हैं। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ देखिए, बड़ा अनयूजुअल दो तीन चीज़ें हैं इसमें। जो भी एडजुटेंट जनरल आर्मी में देखिए, इनके यहाँ भी हर जगह, हमारे यहाँ भी वही है, 2 साल का जनरल टेन्योर होता है। हमारे यहाँ तो और भी कम, कई जगह 1.5 साल हो जाता है कि कोर कमांडर, आर्मी कमांडर या डीजी जैसे उसमें रहते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट पोस्ट में। और एडजुटेंट जनरल हैं, 2 साल या 1.5 साल में लोग निकल ही जाते हैं। ये 3 साल पूरे 2021 में इनका प्रमोशन हुआ था, 3 साल तक ये एडजुटेंट जनरल रहे हैं। और उसके बाद सीधा ये यहाँ पर आए हैं, कोई बाकी और कोई स्टाफ टेन्योर या कमांड टेन्योर नहीं किए हैं, यहाँ सीधा यहाँ आए हैं। जैसे मैंने पहले कहा, कोर कमांड नहीं किए हैं। और जनरली पहले डीजी आईएसआई का अनाउंसमेंट गवर्नमेंट करती थी या एक तरह से प्राइम मिनिस्टर करता था, सिलेक्शन प्राइम मिनिस्टर का होता था। इस बार देखिए कि ये अनाउंसमेंट पहले पीटीवी से आया, पाकिस्तान टीवी ने किया, फिर गवर्नमेंट ने, मतलब बाकी वो चीज़ आई। तो ये जो चीज़ है ये भी थोड़ी सी अलग है कि अलग दिखा रही है इस बार। और ये तो जो मैं कह रहा हूँ, इनफैक्ट इनका जो खुद का डॉन न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, उसने कहा है कि ये भी कुछ अलग सी चीज़ है इसमें जो आ रही है। आईएसआई की कंट्रोवर्सी जो मैंने कहा आपसे, देखिए तो हमेशा से पॉलिटिकल, अभी इनके पार्लियामेंट में इनफैक्ट बोला गया था पाकिस्तान के कि मेडल कर रही है, मतलब इंटरफियर कर रही है फ़ौज। तो फ़ौज में और कुछ नहीं होता, ऐसा ही है। और बाकी जो कोर कमांडर एक दो हैं, उनका भी नाम उसमें आता है। तो ये चीज़ जुडिशरी ने बोल दिया है और जनता तो कहती ही है। तो ये चीज़ डीजीआईएसआई का काफ़ी इम्पोर्टेंस है इस मामले में। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, इस समय पाकिस्तान में हर एक चीज़ डाउन है। पॉलिटिकल आप देख रहे हैं, पॉलिटिक्स की क्या हालत है, मिलिट्री कैपेबिलिटी की क्या हालत है वहाँ पर, मीडिया आप देख रहे हैं वहाँ कितना दबा हुआ है, इकोनॉमिक कंडीशंस तो मतलब किसी से छुपी नहीं है। बी का कटोरा वाली जो बात है अभी भी वो चल रही है। इंस्टेबिलिटी है। अफ़गानिस्तान से देखिए क्या हालात हैं उनके, ईरान से भी झड़प हो ही गई थी उनकी, कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए, और आर्मी का देखिए तीनों चीज़ें में है इनका, पॉलिटिक्स में भी इंटरफेरेंस है, आर्मी का फॉरेन पॉलिसी में भी इंटरफेरेंस है, और कई चीज़ें इकोनॉमी में, मैं नहीं कहूँगा कि 100% है, बट इकोनॉमी की भी कई चीज़ें आर्मी कंट्रोल करती है। तो इस वजह से इम्पोर्टेंस तो है, इंटरफेरेंस की जो चीज़ है वो इसमें ऑलरेडी है। और अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान हम लोग पहले भी वो कर चुके हैं बातचीत इसके ऊपर कि जब बना था, तालिबान आए थे, तो पाकिस्तान ने सोचा कि बस अब तो मतलब पूरा अफ़गानिस्तान एक तरह से पाकिस्तान का सैटेलाइट वो बन गया कि उसी का है। लेकिन अब देखिए उसके बाद क्या है, वो चुपचाप तो चले जा रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, इनके साथ ही बस है। और इनके यहाँ पिछले आप 2-3 महीनों में देखिए क्या हालत हो चुके हैं। पिछले ही 2-3 महीनों में 500 के आसपास, मतलब 6 महीने में कहा जा रहा है 500 से 600 लोग मारे गए हैं। और आपने देखा पिछले महीने उसमें खैबर पख्तूनख्वा में जो एक मिलिट्री यूनिट पर अटैक किया था इन्होंने, उसमें 140 के आसपास मारे गए थे। 90 कहा जा रहा था, बट ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनका प्रॉब्लम हो रखी है। और जहाँ तक आईएसआई का है, इंटरफेरेंस तो है, लेकिन ये भी है कि देखिए इनसे जो अभी हैं, इनसे पहले वाले आईएसआई चीफ को अरेस्ट भी कर लिया गया है।
वो कह रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर पर है, जो भी है, बट आईएसआई चीफ था, अरेस्ट किया गया है क्योंकि कहा गया है कि वो इन्वॉल्व था करप्शन में और बाकी चीज़ों में। तो ये भी इसके साथ ही टाइम चल रहा है। तो जो नए आ रहे हैं आईएसआई चीफ, उनके सामने काफ़ी चुनौतियां होंगी हर एक चीज़ से लड़ने के लिए। और खास करके देखिए अभी जो अफगानिस्तान का पिछले इस महीने जो हुआ है 9-10 तारीख को, देखिए एक दूसरे में फिर इनमें भिड़ंत हुई आपस में, 8-9 मारे गए हैं अफगान के जो हैं तालिबान सोल्जर्स, और इनके भी मारे गए हैं। उससे पहले इनके काफ़ी मारे गए हैं। और जो खुर्रम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ज़्यादा इनमें आपस में झड़प हुई है दोनों में जी। वहाँ पर ये भी था कि एक पोस्ट बनाने के ऊपर ज़्यादा झड़प हुई है। हालांकि इनकी जो एग्रीमेंट है उसमें है कि जो लाइन है डोरन लाइन के साथ है, बना सकते हैं अपना पोस्ट अपनी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उसके पास लड़ाई होती रही है। जो उनके जो बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, खोस्त प्रोविंस जो है खास करके, वहाँ पर ज़्यादा झड़पें हमेशा होती रही हैं। तो ये रुका नहीं है। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान ऑलरेडी बोलता रहा है कि ये तो पूरा उसको जन्म भी दिया है अफ़गानिस्तान ने, और पूरा उन्होंने इस पर रखा हुआ है इनकी तरफ। खैबर पख्तूनख्वा में डूरन लाइन जो डिवाइडिंग लाइन है उसको अफ़गानिस्तान मानता नहीं है जी। वो कह रखा कि नहीं, ये तो गलत है क्योंकि ग्राउंड पर कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ ऐसे रखी गई है। तो ये कुछ चीज़ें पहले ही से इसमें चल रही हैं। अभी जो इन्होंने कुछ महीने पहले पाकिस्तान ने सो कॉल्ड एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन इन्होंने चलाया था कि जिसमें उन्होंने अज़्म इस्तेकाम नाम दिया था जी। अब उसका आता पता नहीं है, लेकिन वो उस समय किया गया जिसमें उन्होंने बोला कि काफ़ी अफ़गानिस्तान के लोगों को वापस भेजा इन्होंने जो आए थे वहाँ से। मेरे ख्याल से ये वो था एम। दूसरा एम ये था कि उस समय जो ये ग्रे लिस्ट में थे UN के जी, उसके हटने के लिए कि उन्होंने कहा दिखाने के लिए हम ये कर रहे हैं फाटा, और इसलिए कि उनको फंड्स मिलें जो IMF से हैं। तो एक कुछ चीज़ें इन्होंने की हैं। और जो इन्होंने भी काफ़ी एट्रोसिटीज़ की हैं पाकिस्तान ने खैबर में, खैबर पख्तूनख्वा चाहे उधर बलूचिस्तान में जाइए, दोनों जगह ये अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान ने तो जो उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे अफ़गानिस्तान में दुरानी, उनको वापस हटा दिया उनको। वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है इतने दिनों में रिलेशन सुधारने में जी। और उधर अफ़गानिस्तान है कि देखिए वहाँ नई चीज़ हो रही है, ये तो लड़ रहे हैं उसके खिलाफ। अफ़गानिस्तान कह रहा है कि जो ब्रिक्स सम्मेलन अभी होने वाला है रशिया में, उसमें जो है उसको जाना चाहिए, उसको मेंबर बनना चाहिए जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें चल रही है। और अगस्त में ही इसी पिछले महीने में देखिए खैबर में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, सिविलियंस और बाकी जी, फ़ौज के इनके लोग हैं। तो 3 से ज़्यादा 1-1.5 महीने में इंसिडेंट, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट इंसिडेंट्स हो रखे हैं जिसमें काफ़ी लोग उसमें मारे गए हैं। और खैबर रीजन में बिल्कुल सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान को सिविलियंस का। लेकिन ये भी नहीं है कि सिविलियंस को ये TTP को और बाकी लोगों को इतना सपोर्ट है, उनको भी नहीं है, क्योंकि लोग तो अपना जीवन शांति से जीना चाहते हैं। तो इस वजह से अफ़गानिस्तान से जब तक ये मिल बैठ के बात नहीं करेंगे और ये सोच के चलेंगे कि अफ़गानिस्तान से ये ऊंचे हैं जी, जो भी हैं नहीं, तो उससे आगे नहीं चल पाएंगे। अफ़गानिस्तान इनकी बात माने। अफ़गानिस्तान चाहता है कि अगर बात करनी है तो बराबरी में करो जी, और उसकी भी बात सुनो जी, तो तभी हो है। और मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी इसका हल निकल पाएगा। ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा को अगर ये ऐसे ही चलाते रहेंगे तो इनके लिए और मुश्किल हो जाएगा जी। बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।